और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं शिवसेना भवन तक हलचल तेज हो गई है क्योंकि आदित्य ठाकरे अब से थोड़ी देर पहले ही मातोश्री से निकलकर अब शिवसेना भवन के लिए निकल चुके हैं। आदित्य ठाकरे ने भीड़ को विक्ट्री साइन भी दिखाया, जिसके बारे में लगातार हम जिक्र भी कर रहे थे, मुट्ठी बनाकर भी उन्होंने दिखाई। अब मातोश्री से निकल तो गए हैं, शिवसेना भवन के लिए रवाना तो हो गए हैं, लेकिन जिस मकसद से गए हैं अपनी पार्टी के विधायकों को बचाने के लिए और जो टूट हुई है उससे कैसे पार पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, विक्ट्री साइन बनाते हुए, मुट्ठी दिखाते हुए आदित्य ठाकरे यहां से निकल गए हैं और पवन लगातार बने हुए हैं। पवन का रुख कर लेते हैं। पवन, बॉडी लैंग्वेज में तो कम से कम कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, क्या इनको अभी भी लगता है कि कुछ ऐसा करिश्मा होगा कि हालात इनके पक्ष में आ जाएंगे, शिवसेना के, उद्धव ठाकरे के, आदित्य ठाकरे के? जी ज्योत्सना, बिल्कुल इस वक्त आपको दिखा दें कि आदित्य ठाकरे का काफिला शिवसेना भवन पर पहुंच चुका है और मुस्कुराते हुए विक्ट्री का साइन दिखाते हुए आदित्य ठाकरे अभी सेना भवन में दाखिल हुए हैं। आज संगठन की बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी जिला अध्यक्ष को बुलाया गया था, उनमें से कुछ जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल होंगे और आदित्य ठाकरे का काफिला अभी यहां पहुंचा है। कुछ संख्या में यहां समर्थक है, उनसे कहीं ज्यादा मीडिया है, लेकिन जब आदित्य ठाकरे यहां पहुंचे तो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। और कुछ देर पहले संजय राउत से बात हुई तो संजय राउत की तरफ से स्वीकार किया गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ फिलहाल 16 विधायक हैं और बाकी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। ये बात संजय राउत ने स्वीकार की है। तो इस वक्त जो बैठक यहां शिवसेना भवन में चल रही है वो इस बात को लेकर मंथन हो रहा है कि संगठन कहां खड़ा है, क्योंकि सभी जिला प्रमुख और नगर सेवकों को शाम को बुलाया गया है और जिला प्रमुख को दोपहर को इस वक्त बैठक में। अच्छा, एक बार पवन, जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसका आपने जिक्र किया था कि अब से थोड़ी देर पहले आदित्य ठाकरे पहुंचे। आदित्य ठाकरे की गाड़ी आप देख सकते हैं, काले रंग की जो गाड़ी है, आदित्य ठाकरे वहां से उतरे हैं और उन्होंने एक बार विक्ट्री साइन दिखाकर अपने समर्थकों को अभिवादन किया और उसके बाद सीधे वो अंदर चले गए जहां पर बैठक होनी है। जैसा कि पवन बता रहे हैं कि कुछ जिलों से उनके जो तमाम जो नेता है उनको बुलाया गया है। अब जो लोकल लेवल पर जो नेता है, खासतौर पे जिला स्तर पर, उनको एक साथ रखने की कोशिश की जा रही है। पवन, अब जो जिला स्तर के जो नेता है उनको साथ रखने की कोशिश की जा रही है और उससे पहले हम रुक कर लेते हैं, एक बार हमारे साथ नम्रता भी जुड़ी हुई है। नम्रता, आपके पास क्या जानकारी है, फिलहाल क्या हलचल है? जी, आपको बता दें कि सेना भवन के बाहर मैं भी मौजूद हूँ। आदित्य ठाकरे फिलहाल यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके पहले जो शिवसेना के जिला प्रमुख है कई सारे, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तकरीबन 20 से 25 जिला प्रमुख जो हैं वो यहाँ पर हैं। सीएम जो है वो वीसी के जरिए मीटिंग कर रहे हैं, इसलिए कई जिला प्रमुख भी वीसी के जरिए उनसे जुड़ने वाले हैं। ऐसे में जिला प्रमुखों के साथ साथ जो तालुका प्रमुख है उनको भी बुलाया गया है। पार्षदों को शाम तक पहुँचने के लिए कहा गया है क्योंकि जो दूसरी मीटिंग है वो 7 से 7:30 बजे के करीब होने वाली है। ऐसे में पूरी तरह से कोशिश की जा रही है उद्धव ठाकरे की तरफ से कि शिवसेना को कैसे भी करके मजबूत रखा जाए, पकड़ के रखा जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे की अगर पास जो अगर मैं विधायक आपको बताऊं तो पूरे मुंबई के अलावा जितने भी महाराष्ट्र ग्रामीण के विधायक हैं वो सभी के सभी एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे के साथ फिलहाल जो विधायक और सांसद मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुंबई के हैं। ऐसे में आप आंकड़ा और इसका पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि एकनाथ शिंदे के पास ज़्यादा विधायकों के साथ साथ राज्य की ज़्यादा शक्ति भी है, क्योंकि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पर शिवसेना की बहुत अच्छी होल्ड है और इस होल्ड को 2 सालों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो एकनाथ शिंदे ने किया है। और ऐसे में अब यहाँ पर आदित्य ठाकरे पहुंचे हैं। उनके पहले जो सांसद हैं मुंबई से हैं विनायक राउत, वो भी यहाँ पर पहुंचे, सभी के साथ मीटिंग की जाएगी। बीच में कई जिला प्रमुखों ने इस बात को लेकर भी उदासी जाहिर की कि जो सीएम है वो वीसी के जरिए अगर मीटिंग करेंगे तो वो यहाँ पर नहीं आना चाहते, लेकिन आदित्य उनको पहुंचकर एक हौसला दिखा रहे हैं कि सीएम की तबीयत भले ठीक ना हो लेकिन वो यहाँ पर हैं, शिवसेना के बाकी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए पहुंचे हैं। अच्छा नम्रता, अगर आपके पास ये जानकारी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 35 तो डिस्ट्रिक्ट हैं और जो आप बता रहे हैं कि कितने ऐसे जिला हैं जहां से पहुंचे हैं, खासतौर पे कि अच्छा पवन से हम पूछ लेते हैं, जान लेते हैं। पवन, आपके पास क्या जानकारी है, आखिरकार कितने जिलों के जो तमाम अधिकारी हैं या नेता हैं पहुंचे हैं इस वक्त शिवसेना भवन में, क्योंकि ये साफ कर देगा कि आखिरकार ग्राउंड लेवल पर भी कितनी पकड़ बची है उद्धव ठाकरे की।
देखिए एग्जैक्ट नंबर बताना मुश्किल होगा, लेकिन 2 दर्जन के आसपास जिला अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं। युवा सेना प्रमुख अभी थोड़ी देर पहले गए थे और बाकी जो यहाँ नहीं आ पाए हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल किया जाएगा। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अभी ग्राउंड रियलिटी जांची जा रही है कि कितना पानी है, कितना दम है। तो संगठन स्तर पर क्या मजबूती है उसको आंकने के लिए ये बैठक बुलाई जा रही है। और संजय राउत एक बात और हम एक स्ट्रेंथ चेक माने, विधायक जिता कर लाएंगे। बचे हुए लोगों को अपने पास रखने का तरीका एक स्ट्रेंथ चेक माने। पवन जी बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, ये स्ट्रेंथ चेक ही है, क्योंकि जिस तरीके से विधायक गए हैं, विधायकों के साथ अगर आप देखेंगे तो संगठन विधायक के साथ जुड़ा होता है, चाहे वो नगर सेवक हो या फिर पार्टी में जो पदाधिकारी होते हैं उनका विधायकों के साथ सीधा संपर्क होता है। एकनाथ शिंदे गुट की भी एक कोशिश लगातार गुवाहाटी से भी जारी थी कि वो जिस इलाके के विधायक हैं उस इलाके के संगठन के पदाधिकारियों के साथ संपर्क में थे और अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये खबरें पहले भी आई थी। वैसे भी पवन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आपके पास 40 के करीब विधायक हो और विधायकों की जो अपने अपने इलाकों में पकड़ होगी, ऐसे में ये बताना बड़ा मुश्किल और देखना भी होगा। जयप्रकाश, क्योंकि आप मातोश्री में 2 चीजें बताइएगा जयप्रकाश। एक तो है कि वहां पर कब तक जो उद्धव ठाकरे हैं वो जुड़ेंगे, जो तमाम जो यहाँ पर जिला से उनके जो पदाधिकारी आए हैं। दूसरी बात यह है कि जब 40 विधायक शिंदे के साथ है तो ऐसे में उन जिलों के जो पदाधिकारी हैं क्या वाकई में विधायक से अलग होकर जा सकते हैं? देखिए अमित, सबसे पहले हमको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा शिवसेना का। शिवसेना में सबसे बड़ा होता है विभाग प्रमुख, फिर होता है जिला संपर्क प्रमुख, फिर जिला उप संपर्क प्रमुख, उसके बाद सांसद, विधायक, नगर सेवक, शाखा प्रमुख। मैं अभी यहाँ पर मातोश्री में हूँ और मातोश्री के बाहर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में हाथ में पोस्टर बैनर लेकर आए हुए हैं और आदित्य ठाकरे को करीब 10 मिनट इसी मातोश्री के बाहर रुकना पड़ा। बाहर गेट बंद कर दिया गया था और कार्यकर्ताओं ने पूरे गेट के बाहर समर्थन दिखाते हुए पूरा गेट जाम कर दिया था। आप क्या आप लोग जमा हुए हैं? हम लोग आदित्य ठाकरे मुख्यमंत्री उद्धव साहब इनको मिलने आए थे। हमारा समर्थन है। महाराष्ट्र की सब महिला है, आदिवासी समाज के लोग हैं। हम महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी की सरकार के साथ है। जो यहाँ से भगवादी करके फडणवीस नीति इस्तेमाल किया गया है और यहाँ से हमारे एमएलए चोरी करके अपहरण किया है, उनके खिलाफ हम रास्ते में उतरे हैं हमारा समर्थन दिखाने के लिए। ये जो बैनर्स और पोस्टर्स लाए हैं इसमें क्या लिखा हुआ है? हमने दिखा है ये तरबूजा ने कैसा कैसा ये सब खरबूजा किया है, ये दिखाने का हम काम करेंगे आपके माध्यम से। उनके तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, तो शरद पवार की सेना यहाँ पर है, बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पर है अमित, और अभी आदित्य ठाकरे को बहुत ज्यादा जो है यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ी बाहर निकलने के लिए। करीब 10 से 15 मिनट का समय आदित्य ठाकरे को लगा बाहर निकलने में। शिवसेना भवन आदित्य ठाकरे पहुंच चुके हैं, लेकिन पहुंचने के पहले यहाँ से उन्होंने विक्ट्री साइन दिखाई और विक्ट्री साइन का मतलब ये होता है कि अभी भी शिवसेना अपने को दमखम में मान रही है। जेपी, एक बात बताइए, आपने लोगों से बात की, वहां पर एनसीपी के कार्यकर्ता पहुंचे समर्थन में, शिवसेना के कार्यकर्ता कहां पर हैं? देखिए शिवसेना के कार्यकर्ता यहां पर नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार की टीम के लोग यहां पर आए हैं। विद्या चौहान जो पूर्व विधायक थी वो यहां पर आई हैं। इसके अलावा जो दूसरे कार्यकर्ता हैं एनसीपी का ये कहना है कि वो एकनाथ शिंदे की जो सेना है उसके साथ में नहीं है, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे की सेना के साथ में है। ये एमवीए सरकार का हिस्सा है। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि मातोश्री के बाहर शिवसैनिकों की जगह पर एनसीपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। पवन, ये बताइए कि आखिर हो क्या रहा है, आप क्या देख रहे हैं ग्राउंड पे? देखिए अमित, यहाँ की तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। अगर देखेंगे तो यहाँ पुलिस का बंदोबस्त है, मीडिया है, कैमरा है, कार्यकर्ता बहुत कम है क्योंकि जो जिला प्रमुख आए थे वो अंदर चले गए हैं। युवा सेना प्रमुख है वो अंदर हैं और आदित्य ठाकरे फिलहाल अंदर मौजूद हैं। यहाँ हल्की फुहार शुरू हुई है तो गिनती चुनती के कार्यकर्ता हैं। शो ऑफ स्ट्रेंथ जो शिवसेना अक्सर इस तरह के मौके पर दिखाती थी वो नहीं है। पदाधिकारी पहुंचे हैं, कार्यकर्ता यहाँ पर बहुत ही सीमित संख्या में है। अगर गिनती करने लगे तो 20-50 पवन, क्या ये शो ऑफ स्ट्रेंथ कहीं गुवाहाटी तो नहीं पहुंच गया? क्योंकि खबर तो ये भी थी कि कुछ और विधायक वहां जुड़ने वाले हैं। देखिए ज्योत्सना, ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब 40 के आसपास विधायक पहुंचे हुए हैं, जो
एकनाथ शिंदे को अपना प्रमुख मान चुके हैं। और कोई भी कार्यकर्ता विधायक को जब चुनता है, विधायक के लिए मैदान में उतरता है, वोट मांगता है, अब वो विधायक जब पिक्चर से गायब है तो जमीन पर कौन कार्यकर्ता आएगा, ये सवाल है। तो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि ठाणे जिस इलाके से एकनाथ शिंदे आते हैं वो एक कद्दावर नेता है। कहा जाता है कि उनके एक इशारे पर ठाणे और मुंबई रुक जाती थी, कार्यकर्ता जमीन पर उतर जाती थी। लेकिन अगर वही नाराज है और वही गुवाहाटी में है तो इसलिए बहुत सारे राजनीतिक पर्यवेक्षक ये कह रहे हैं कि शिवसेना कहां है, कार्यकर्ता कहां है जो हर बड़ी घटना पर जमीन पर दिखाई देते थे, उस तरह से अब जमीन पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जेपी का रुख कर लेते हैं क्योंकि मातोश्री के बाहर भी शिवसेना के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे हैं। जेपी, जिस बात का डर था, जिस बात का लगातार हम जिक्र कर रहे थे कि इस बार जिस तरीके से हालात महाराष्ट्र की राजनीति में पैदा हुए हैं, वहां पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं का जमीन पर ना होना एक संदेश दे रहा है और ये उसी संदेश के तहत तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, और आश्चर्य की बात है यहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे हैं, नेता नजर आ रहे हैं। आदित्य ठाकरे के साथ में विद्या चौहान को हम देख रहे थे, नारेबाजी की जा रही है, पोस्टर यहाँ पर लगाया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन शिवसेना का कोई भी कार्यकर्ता, सिंगल कार्यकर्ता यहाँ मातोश्री के बाहर आज नजर नहीं आया है। जो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं वो मुंबई के बाहर के हैं, जो ये देखने के लिए आ रहे हैं कि मुंबई में क्या हलचल चल रही है, क्या राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। यहाँ मुंबई के मातोश्री बैंड्रा में मैं मौजूद हूँ और दादर के प्रभा देवी में सेना भवन है। यहां से वहां तक पहुंचने की दूरी सिर्फ 12 मिनट है और मैं आपको बताऊं कि आदित्य ठाकरे वहां पर पहुंचकर अपनी बात जो है अपने पदाधिकारियों के सामने रखेंगे, लेकिन कितने पदाधिकारी उसमें आएंगे, ये एक शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से है, आज है और कल एक शक्ति प्रदर्शन है, जहां पर कल बिरला मातोश्री में जो है एक शिवसेना की तरफ से आदित्य ठाकरे ने एक शक्ति प्रदर्शन रखा हुआ है। तो यहां पर बड़ी संख्या में आप शक्ति प्रदर्शन का जिक्र कर रहे हैं, आपने बताया कि आप दादर में हैं। अब जो दादर जिसे कि गढ़ माना जाता है शिवसेना का, और दादर के ही जो एमएलए थे, जो विधायक थे, वो टूटकर शिंदे के साथ जा चुके हैं, तो ऐसे में ये मैसेज बहुत क्लियर हो जाता है। नम्रता, एक बात बताइए कि आपने अगर वहां पर आसपास लोगों से बात की होगी, क्या आपको कोई शिव सैनिक नजर आए या फिर जो पदाधिकारी पहुंचे होंगे उनकी तरफ से कुछ जानने को मिला कि इस पूरे घटनाक्रम में वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो सदा सरवणकर हैं वो शिवसेना भवन के पास ही के विधायक हैं और ऐसे में वो भी पहुंचे हैं गुवाहाटी। तो ऐसा होता है आमतौर पर कि जो जहां का विधायक होता है वो वहां के ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को लेकर आता है जब भी शिवसेना का कोई इवेंट होता है समर्थन के लिए। जब यहाँ का विधायक ही और आसपास के एक और विधायक वही गुवाहाटी में मौजूद है तो उनके कार्यकर्ता भी यहाँ पर आना जो है ज़रूरी नहीं समझ रहे। और ऐसे में अगर आप देखें तो आमतौर पर जब भी उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे या फिर संजय राउत भी सेना भवन पहुंचते हैं तो यहाँ पर बकायदा शिवसेना कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग जाता था। लेकिन जो सदा सरवणकर हैं वो इसी इलाके से आते हैं, सेना भवन के पास से आते हैं, वो खुद एकनाथ शिंदे के खेमे में पहुंच गए हैं, तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। यहाँ आसपास आप थोड़े जो भी कार्यकर्ता देख पा रहे हैं, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि कोई सातारा से आया है, कोई बुल्ढाना से आया है और वो लोग सभी जो जिला प्रमुख यहाँ पर मीटिंग के लिए आए हैं उनके साथ पहुंचे हैं। तो मुंबई के जो कार्यकर्ता खासतौर पर शिवसेना भवन पे पहुंचा करते थे वो सदा सरवणकर के हुआ करते थे जो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। अब देखिए पवन, आप जहाँ पर मौजूद हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज